नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बात की जो सुनने में बहुत भावुक है लेकिन दिल को सुकून देगी। भैया दूज, भाई बहन के पवित्र प्रेम का पर्व। पर क्या करे वो बहन जिनके भाई अब इस दुनिया में नहीं है। क्या वो ये त्योहार मनाए? क्या उनका प्रेम, उनका रिश्ता यहीं ख़त्म हो गया? नहीं नहीं साथियों, क्योंकि रिश्ते शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ते हैं। चलिए आज इसी बात को समझते हैं। जिन बहनों के भाई अब नहीं रहे वे भैया दूज कैसे मनाएं? भावना, श्रद्धा और प्रेम के साथ। भाई दूज का असली मतलब सिर्फ तिलक या उपहार नहीं होता। इसका मतलब होता है बहन की दुआ और भाई की रक्षा। और दुआ तो आत्मा से निकलती है, ना कि देह से नहीं। इसलिए अगर आपका भाई अब इस संसार में नहीं है तो भी आप उसका तिलक कर सकती हैं, दिल से, भावना से, क्योंकि भाई चाहे कहीं भी हो, आपकी हर प्रार्थना, हर आशीर्वाद उसकी आत्मा तक जरूर पहुंचती है। भैया दूज के दिन सुबह स्नान करके घर के आंगन को साफ करें और दिया जलाए। एक सुंदर सा आसन रखें और वहां अपने भाई की तस्वीर या नाम का प्रतीक रखें। अगर तस्वीर न हो तो बस मन में उसका चेहरा याद करें। अपने भाई को याद करें, उसके सामने एक दीपक जलाकर कहे, भाई, भैया, आज भी मैं तेरा तिलक कर रही हूँ, तेरी याद में, तेरी आत्मा की शांति के लिए। फिर चावल, रोली, हल्दी से तिलक लगाए और भगवान से प्रार्थना करे, हे प्रभु, मेरे भाई की आत्मा को शांति दे और जहाँ भी हो वहाँ उसे सुख और प्रकाश मिले। इसके बाद मिठाई चढ़ाए, किसी गरीब को भोजन कराए। यही सच्ची श्रद्धा और भक्ति है। दोस्तों, आत्मा कभी नहीं मरती। हमारे रिश्ते भी आत्मा के धागे से जुड़े होते हैं। जब आप भैया दूज पर अपने भाई को याद करते हैं तो वो ऊर्जा, वो प्रेम सीधे उसकी आत्मा तक पहुंचता है। इसलिए ये मत सोचिए कि आपका भाई नहीं है, बल्कि सोचिए कि वो हमेशा आपके आसपास है, बस अदृश्य रूप में है। जब आप दीपक जलाते हैं तो उसका प्रकाश उस तक पहुंचता है। जब आप आंसू बहाती हैं तो वो उसे महसूस करता है। और जब आप मुस्कुराती हैं तो उसकी आत्मा प्रसन्न होती है। एक बहन की सच्ची श्रद्धा की कहानी सुनाती हूँ। एक कहानी है गांव की राधा दीदी की। उनका भाई बहुत साल पहले गुजर गया था, लेकिन हर भैया दूज पर वो आसन सजाती, दीपक जलाती और तिलक करती। तस्वीर पर नहीं, बस हवा में। वो कहती, मेरा भाई अब भगवान के साथ है, लेकिन उसका आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है। और सच मानिए, राधा दीदी का जीवन बहुत शांत और सुखमय है। यही है प्रेम का असली रूप, जहाँ शरीर नहीं, भावना की पूजा बन जाती है। कुछ बहनें ऐसी भी होती हैं जिनका जन्म तो हुआ पर भाई कभी था ही नहीं, तो वो क्या करें? वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु या यमराज को अपना प्रतीक भाई मान सकती हैं। एक दीपक उनके नाम से जलाई और कहें, हे प्रभु, आप मेरे रक्षक भाई हैं, मेरे जीवन में सदा सुख और शांति बनाए रखें। आप किसी अनाथ बच्चे या जरूरतमंद को मिठाई, कपड़े या भोजन दे। यही इस दिन का सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि जहाँ प्रेम और दया है वहीं भैया दूज का सच्चा अर्थ है। भैया दूज हमें ये सिखाता है कि रिश्ते खून से नहीं, भाव से निभते हैं। चाहे भाई पास हो या दूर, जीवित हो या परमात्मा के साथ, उसका आशीर्वाद हमेशा आपकी ढाल बनकर रहता है। इसलिए इस दिन आंसू नहीं, दीप जलाइए, शोक नहीं, श्रद्धा रखिए, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ मृत्यु नहीं, वहाँ तो सिर्फ अमरत्व है। बहनों, अगर आपका भाई अब इस संसार में नहीं है मेरी तरह, तो भी अपना प्यार, अपनी दुआएं और अपना दीपक उसी सच्चे भाव से जलाइए, क्योंकि आत्मा का रिश्ता न जन्म से टूटता है, न मृत्यु से। इस कथा को सुनकर अगर आपके मन में सुकून मिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, मेरा भैया मेरे दिल में है। जय यमुना माता की, जय भाई बहन के पवित्र प्रेम की।